मेरे प्यारे फाउंडर्स बंधुओं, आप लोग उत्सुक होंगे। आपको पता है जैसे रात को ऐश क्विक अपडेट के लिए लाइव हुआ था। क्विक अपडेट वो कुछ ऐसा था कि कुछ शायद मुझे लगता है वहाँ मीटिंग वगैरह हुई उनकी और उनके अंदर कुछ फीडबैक मिला या कई दिन से उनको कुछ ऐसे फीडबैक मिल रहे थे, तो उन्होंने समझा कि आकर के मेरे को ये सारे पॉइंट क्लियर कर देने चाहिए। तो उसी के लिए वो आए थे। तो उन्होंने आकर के कहा कि जो देखिए विक्ट्री विद ऐश का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो एक ब्रिज का काम करेगा। ब्रिज का काम मतलब ब्रिज क्या करता है? दो चीज़ों को जोड़ता है, नदी के दो किनारों को जोड़ता है। तो एक किनारा नदी का हमारा ऑन पैसिव हो गया और अगला किनारा नया वेंचर, नया बिजनेस है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पुल बनाया गया है। उस पुल में क्या होगा, क्या क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जो है इसका डिटेल में बताया गया। उन्होंने उसकी जो आगे पॉइंट बेस्ड मेरा ये रहेगा पूरा। मैं आपको सुबह से लेकर के मैंने तैयारी की है इसकी। तो वहाँ की उनका जो मेन एक्टर बल्कि विक्ट्री विद ऐश कम्युनिटी की ट्रांजिशन में हेल्प करेगा और ये साथ साथ फाउंडर्स के स्किल्स और माइंडसेट को रिफाइन करेगा। ये जो पुल होगा आपका विक्ट्री विद ऐश की जो जगह होगी, तो उनके जो रात के लाइव के जो अपडेट थे दोस्तों, वो उसको 6 पॉइंट मैंने बनाए हैं उसके, और मेन 6 पॉइंट ही थे उनके। तो पहला जो उनका पॉइंट है वो था पर्पस ऑफ विक्ट्री विद ऐश, यानी कि इसका पर्पस क्या है, विक्ट्री विद ऐश क्यों बनाया गया है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई सबसे पहले तो विक्ट्री विद ऐश एक कलेक्टिव सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई ये ना सोच ले कि ऐश की विजय होगी या किसी और इंडिविजुअल की विजय होगी, नहीं, कलेक्टिव सक्सेस यानी कि हम सबकी सफलता के लिए बनाया गया है। और उन्होंने ये कहा कि इसका पर्पस न्यू बिजनेस के विकास के अगले चरण के लिए फाउंडर्स को यूनाइट, एजुकेट एंड तैयार करना है। और ये प्लेटफॉर्म कोई पेड बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि ऐश की तरफ से ये फाउंडर्स के लिए फ्री गिफ्ट है। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वाई ए न्यू प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ बात आती है कि भी ये नया प्लेटफॉर्म जो था विक्ट्री विद ऐश की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि यद्यपि ऑन पैसिव एक सफल बिजनेस था, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेज के बिजनेस विजन को सपोर्ट नहीं करता था। विक्ट्री विद ऐश पुरानी गलतियां, इंटाइटलमेंट और नेगेटिविटी को दूर करके एक नई शुरुआत है। इसको माइंडसेट ट्रेनिंग और लीडरशिप प्लेटफॉर्म के रूप में फाउंडर्स के लिए एक्सक्लूसिव एजुकेशनल कंटेंट यानी कि विशिष्ट शैक्षणिक सामग्री के साथ डिजाइन किया गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, प्रोग्रेस एंड स्ट्रक्चर। अभी तक की प्रोग्रेस क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। टेक्निकल प्लेटफॉर्म, उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से तैयार और फंक्शनल है। एक्सक्लूसिव एजुकेशनल कंटेंट यानी कि क्लासेस नए ढंग से क्रिएट की जाएंगी और धीरे धीरे ऐड की जाएंगी। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य मेंबर्स की लीडरशिप को डेवलप करना, मेमोरी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और बिजनेस एक्सेलेंस यानी कि बिजनेस की उत्कृष्टता को तैयार करना होगा। हमारा गोल मेंबर को रियल मॉडर्न प्रैक्टिकल स्किल्स से लैस करना है, ना कि आउटडेटेड बिजनेस थ्योरी के साथ। पुरानी जो बिजनेस थ्योरी थी उसका रिपीट नहीं कुछ भी किया जाएगा, नए ढंग से आपको तैयार किया जाएगा। चौथा पॉइंट था दोस्तों मेन उनके रात के लिए अपडेट का, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है विक्ट्री विद ऐश, इसके लिए लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भर से, आप सबको मालूम है 10 तारीख को जो सर्वे खत्म हुआ था उसके अंदर टोटल पूरे ग्लोब से 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया, ओनली 6 लाख लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि जो निर्धारण था यानी कि इवैल्यूएशन था हमारा, वो पहले हमने 10,000 लोग छांटे किए, फिर 3,000 किए, फिर 1,000 किए, फिर 300, और अभी जो है लास्ट में आकर के 60 लोग की पर्सन्स को निर्धारित किया गया है, 60 लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस था उसका एम बहुत ही सिलेक्टिव, प्रायोरिटाइजिंग और
क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को तरजीह देना था। विक्ट्री विद ऐश में फाउंडर्स को इनविटेशन एक विशेषाधिकार था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 5-6 साल तक वेट किया है। नहीं तो ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म दोस्तों बहुत पैसे देकर के नहीं मिल सकता है। तो आपको विशेषाधिकार इसलिए दे दिया गया क्योंकि आप लोग फाउंडर्स थे। 5वां जो पॉइंट उनका था वो था स्पष्टीकरण, यानी कि क्लैरिफिकेशंस। विक्ट्री विद ऐश एक फाइनल बिजनेस नहीं है। ये कोई फाइनल बिजनेस नहीं है। यह एक न्यू यानी कि नया आने वाला मेन बिजनेस के लिए ट्रांजिशनल स्टेज है। दोस्तों, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे कुछ देर के लिए रुका जाए। ठीक है, हमारे आर्मी में ट्रांजिट कैंप होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजिट कैंप होते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोल्जर रुकते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेज है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि सीधा आप लोगों को नए बिजनेस में प्रवेश नहीं किया जा सकता जबकि आपकी पूरी तैयारी ना हो जाए। इसलिए वहाँ पे रोक करके आपको तैयार किया जाएगा। इसलिए इस स्टेज का नाम ट्रांजिशनल स्टेज भी है। और वहाँ पे उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई MLM या कमीशन बेस्ड सिस्टम नहीं है। हर एक आदमी को ट्रेनिंग लेने का विशेष सबको बराबर अधिकार होगा। छठा और मेन जो उनका पॉइंट था आगे का वो था फ्यूचर आउटलुक, यानी कि भविष्य का आकलन क्या है। विक्ट्री विद ऐश आमंत्रण की पहली लहर फर्स्ट वेव ऑफ इनवाइटीज के साथ अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगा। पार्टिसिपेंट्स को ड्रीम बिजनेस की तरफ ले जाने के लिए एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम धीरे धीरे रोल आउट किया जाएगा। मेंबर्स को अंदर की विशेष जानकारी और ऐश की तरफ से अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। लास्ट में दोस्तों उन्होंने इनका जो रात का जो उन्होंने लाइव अपडेट किया, क्विक अपडेट था, उनको जल्दी आना पड़ा, तो इसको इंग्लिश में इम्प्रॉम्प्चू लेक्चर भी बोलते हैं, यानी कि बिना तैयारी के आए थे वो जल्दी से। तो उसका जो रात उन्होंने जो मैसेज ये दिया उसका मूल संदेश क्या था, मूल संदेश उनका क्या था? तो उन्होंने कहा कि विक्ट्री विद ऐश एक ट्रांजिशनल ब्रिज है। मैंने आगे पहले बता दिया, ट्रांजिशनल ब्रिज का मतलब है यहाँ पे आपको उस जगह है ये जहाँ पे इसलिए रोका जाएगा, आपको तैयार किया जाएगा कि आप आगे कैसे जाएंगे। उसके लिए आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। वो तैयारी आपकी खास जो एजुकेशनल क्लासेस हैं वो ऑर्गेनाइज करवा के की जाएगी। पुरानी व्यवस्था का विस्तार नहीं, यानी कि आगे वाला जो बिजनेस है दोस्तों वो पुरानी जो CPT व्यवस्था होती है उसका कोई विस्तार नहीं है, बल्कि एक नई मानसिकता का मंच है जिसे पार्टिसिपेंट की सफलता के लिए अगले बड़े बिजनेस वेंचर की तैयारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि विक्ट्री विद ऐश को इसलिए तैयार किया है। यहाँ पे सीखने के लिए नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया जाएगा ताकि एक छोटा स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड कम्युनिटी सुनिश्चित हो सके जो कि अभी फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये था दोस्तों रात का लाइव अपडेट का मेन बिंदु। हालांकि लेक्चर तो उन्होंने 1-1.5 घंटा दिया था, बहुत कुछ उन्होंने कवर किया इन बातों को, लेकिन जो मेन पॉइंट थे, जो मेन बिंदु थे वो ये 6 बिंदु थे और मूल संदेश था जो आज सुबह से लेकर के मैंने अभी तक जो आपके लिए उसको एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके मैं अभी इसको एक वीडियो के रूप में आपको दे रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक मैंने किसी में कही नहीं है कि मेरे जो व्यूज़ तो बहुत हो जाते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों जो आप लोग हर एक आदमी देखता है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे मैं अभी डेली बेसिस पे वीडियो डालूंगा। जैसे ही मेरे को आगे से कंटेंट को मिलता है तो मैं आपको वीडियो से बना करके दूंगा, लेकिन आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।